सौरभ, ये उन बिल्डिंग्स का पिछला हिस्सा है जहां पे जाके प्लेन का मलबा टकराया था। जिन बिल्डिंग्स के साथ उनका पिछला हिस्सा है ये। मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से प्लेन टकराया था, पहले वो मेस से टकराया और मेस के बाद जो आगे 3 ब्लॉक बने हुए थे हॉस्टल्स के, जो हम तस्वीरों में दिखा रहे थे, जहां आग लगी हुई थी और मलबा बिखरा हुआ था, उसके पीछे का पोर्शन। और हमने उस दिन देखा था, वहां पे अंदर जाने की भी कोशिश की थी। बिल्डिंग का जो आधा पोर्शन है वो पूरी तरह आग की चपेट में आ गया था, जिसकी वजह से बिल्डिंग के अंदर पूरा सफोकेशन हो गया था। और इसी वजह से ये जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं और उनके परिवार वाले जो हैं, वो वहाँ से पिछले हिस्से से अपनी जान बचाकर भागते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो पूरा पोर्शन जो था वो क्लियर था। वो आग की चपेट में उस वक्त तक नहीं आया था। शायद इसीलिए उन्हें लगा हो कि इस तरह से वो अपनी जान बचा सकते हैं। और क्योंकि ये बिल्डिंग्स हमने देखा है जिस तरह से बनी हुई थी, ऊपर से नीचे उतरना हालांकि एडवाइजेबल नहीं है, लेकिन इतना जान का जोखिम भी नहीं था उसमें, इसलिए ये लोग शायद एफर्ट करके उतरते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि ये कोशिश करके, क्योंकि तीसरी और चौथी मंजिल पे जो लोग थे उन्हें शायद ज़्यादा डर लग रहा होगा और इसी वजह से वो अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आए। क्योंकि शुरुआत के जो 10-15 मिनट थे वो इतने भयानक थे। हमने कल एक वीडियो में दिखाया था, बिल्कुल नज़दीक से जो लिया गया था, ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरा का पूरा वो जो 8-10 हज़ार स्क्वायर मीटर का एरिया है, उसको पूरे एरिया को एनगल्फ कर लिया था आग ने। और फायर ब्रिगेड की टीम्स भी जब वहाँ पहुँची थी, तब फायर ब्रिगेड को उस एरिया को कंट्रोल करने में, डोमिनेट करने में करीब 20-1 मिनट का समय लगा था। वहाँ जो खाली एरिया था उधर से आग को डिफ्यूज़ करने में, और बिल्डिंग तक पहुँचने में करीब 20-22 मिनट का समय लग गया था आग को बुझाने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में जो लोग वहाँ फंसे हुए थे वो इस तरह से अपनी जान बचा के भागते हुए नजर आ रहे हैं पीछे के पोर्शन से बिल्डिंग के। सॉरी, निर्णय इन बिल्डिंग्स में रहने वाले जो लोग थे या ग्राउंड पर और कोई कैजुअल्टी हुई हो, क्या टोटल फिगर निकल के आया कैजुअल्टी का, जितने लोगों की मृत्यु हुई जो बाहर थे? 24। देखिए सौरभ, एग्जैक्ट तौर पे तो अभी भी नहीं कहा जा रहा, क्योंकि आपको जान के हैरानी होगी कि परसों शाम को भी एक डेड बॉडी मलबे में से निकली थी। हालांकि अब जो है मलबा वो कंप्लीटली क्लियर कर दिया गया, और हमें ये भी बताया गया है कि जो टोटल अभी तक अनुमान लगाया गया उसमें कई ऐसे लोग हैं, और ज़्यादातर उनके बारे में ये माना जा रहा है कि वो विमान के अंदर जो ट्रैवल कर रहे थे लोग वो थे जिनके अवशेष अभी तक नहीं मिले हैं। करीब ऐसे लोगों की संख्या 20 के आसपास हो सकती है जिनका कोई भी अवशेष अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि डीएनए सैंपलिंग के लिए जब लोग आ रहे हैं तो इसके बारे में कुछ जानकारियां मिली हैं। रही बात ग्राउंड के लोगों की, तो जिस प्रकार के आंकड़े अभी तक सामने आ रहे हैं, अराउंड 297 के आसपास जो कैजुअलिटीज़ हैं उनकी बात सामने आ रही है। अगर उसमें से 241 लोग जो प्लेन में शामिल थे, जो ट्रैवल कर रहे थे, उनको अगर आप माइनस कर दें तो करीब 56 के आसपास ये फिगर आ रहा है जो ग्राउंड पे थे, जिसमें ये हॉस्टल में भी लोग थे, मेस में भी लोग थे और आसपास कंपाउंड में। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि जो बाहर जो सड़क जा रही है वहां तक आग चली गई थी, और सड़क में से पास होने वाले 2-3 लोग, सिक्योरिटी कैबिन में खड़े हुए लोग, एक बाहर चाय की दुकान थी, चाय की टपरी थी, उसको चलाने वाला एक आदमी, ऐसे कई लोग ग्राउंड पे मारे गए हैं जिनके ऊपर या तो मलबा गिरा है या आग की लपेट में वो आ गए हैं। तो ऐसे आंकड़ा जो बताया जा रहा है, अभी हालांकि कंफर्म नहीं है ये, लेकिन करीब 56 लोग थे ऐसे। तो सिर्फ विमान में जो लोग ट्रैवल कर रहे थे वही शिकार नहीं हुए हैं, ग्राउंड पे भी इसका इम्पैक्ट जबरदस्त देखा गया। मैं कहना चाह रहा हूं ये कि हमें ये देखना चाहिए कि अप्रोच कौन होता है और टेक ऑफ भी एक डिस्टेंस होता है। जनरली हमारे एयरपोर्ट जो है शहर से बाहर बनते थे, अब तो सब जगह वो बनने लगे हैं। देखिए ये 7-8-9 फ्लोर की बिल्डिंग है। देखिए लैंडिंग कन्फिगरेशन में एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हुआ और थ्रस्ट लॉस होने के कारण राइट अहेड लैंडिंग हुई। अगर ये फील्ड पैच नहीं होता तो शायद ये जहाज लैंडिंग करता। मैं विटनेस हूं एयर इंडिया के जहाज का जो तिरुपति में लैंडिंग हुई थी 1993 में। पहला पायलट था जिसने रिकवरी की थी, भल्ला थे उस समय कैप्टन। तो उस समय जो पैडी फील्ड में लैंडिंग हुई, एक भी आदमी नहीं बचा, पूरा बोइंग इंजन टूट गया, विंग्स टूट गया, बट कोई नहीं मरा था उसमें, क्योंकि वो उसका फ्यूल खत्म हो गया था। वो तिरुपति के पहाड़ के बगल में लैंड किया। क्या खतरनाक इमारतें ना होती अगर खाली जगह होती। बिल्कुल, अगर खाली जगह होती। अप्रोच कोन में तो होता है, लेकिन 9 स्टोरी बिल्डिंग एब्सोल्युटली,